माँ बाप को दर्द देने वाली कहानी जो रुला देगी हम लोगों को। माँ बाप भी अब बच्चे हो गए हैं। आज मैंने अपने ईश्वर और गुरु जी से दोनों हाथ जोड़कर आज तक अपनी सभी संभावनाओं के लिए कहा है कि जो पता लगाने में ही सही की गई होगी, उनके लिए माफी मांगती हूँ। और आप सबसे भी यही कहते हैं, इच्छा है कि हम सब जानबूझकर कभी किसी को देख न दे, फिर भी गलतियां तो बार बार करें। इसलिए जब हम किसी को देख देते हैं तो उसका भुगतान हमें ही करना होता है। बस समय पता नहीं चलता और भुगतान गलती से 100 गुना बड़ा होता है। और ये बात भी सच है कि समय पर समझ कम आता है, जब आता है तो समय निकल जाता है। साथ ही कर्मों का अकाउंट सभी को किसी न किसी रूप में चुकाना ही होता है। जब समझ आता है तो बहुत देर हो जाती है और अपने घर से बाहर दोनों जगह हम किसी न किसी रूप में गलती करते रहते हैं। अपने गुरु में दूसरे की भावनाएं की कद्र करना भूल जाते हैं। ये शुरुआत हम सबसे पहले अपने ही घर से यात्रा करते हैं। हम अपने बड़े बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, उनकी बातों को न समझकर उन पर हमेशा टिकते रहते हैं, बात पर जलील करते हैं, उनका ध्यान नहीं रहता है, बस जिम्मेदारी का बोझ समझकर घर में रहते हैं। और अगर परेशान हो जाए तो अपनी पकड़ है कि कब इनसे पीछा छूटेगा, कब ये मरेंगे, जब हम जाएंगे। देख देता है तो सोचो उनके दिल पर क्या बजती होगी उनकी आंखों से दूर वाले फूलों के बारे में। और जब उनकी आंखों में दर्द होगा और आवाज बाहर नहीं आएगी तो वो हमारे में क्या सोचेंगे कि ये वही बच्चे हैं। हमने अपना पेट काटा कट करके उदाहरण काबिल बनाने के लिए हम युवाओं से मिले थे। हमें पता ही नहीं चला एक समान सफलता ही हमारी जिंदगी की सफलता होगी, पर आज हम ही के लिए एक पैक है। भगवान हमें ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि मौत मिल जाए, क्योंकि इंसान सिर्फ अपने बच्चों और बच्चों से प्यार करता है और बच्चे भूल जाता है कि ये माँ बाप ही है हमें अच्छी जिंदगी और जिंदगी के काबिल बनाया है। हम सिर्फ अपने बच्चों से प्यार करते हैं, माँ बाप अपने पिता से भी क्या क्या प्यार करते हैं शायद 90% नहीं होगा, क्योंकि माँ बाप पर ही लोग ध्यान देते हैं। और अगर जिम्मेदारी नहीं के गुण है और माँ बाप बीमार हो जाए तो बच्चों में खामियां नहीं है, बस एक जिम्मेदारी के साथ इलाज किया जाता है और बिना किसी रुकावट के भी नियुक्त किया जाता है। सोचो जो माँ बाप अपने जीवन के बारे में सोचते हैं और माँ बाप एक सत्य है जो ईश्वर के समान है। ये बात तब समझ आती है जब हमारे बच्चों के साथ हमारे विचार ही हैं, तब हमें माँ बाप की याद आती है। इसलिए माँ बाप का दिल मत दुखो और साथ में किसी भी इंसान का छोटा बच्चा बुरा भी हो, किसी को बुरा मत कहो। इंसान को तो क्या जानवर से भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। दर्द सबको होता है, इसलिए जो बोएंगे वो ही कटेंगे, यही सृष्टि का नियम है। कर्म ही फल है, कट्टा या मीठा, आदमी या अपमान, समय पर सब यही है। जिस प्रकार की घड़ी की सुई घूमती है और उसी रूप में पैसा और औलाद घड़ी की सुई के चक्कर के समान है। बात देर से समझने से आती है, पर जिस दिन समझ आ जाए समझ लेनी चाहिए, क्योंकि कर्म का फल कम ही सही पर कुछ तो मिलेगा। बस आप सबसे इतनी चाहत है कि माँ बाप और बड़े बूढ़े का सम्मान करें, साथ ही सम्मान से बात करें। उन्हें हमारे प्यार की और जरूरत है। अब हमारे बुजुर्ग भी हमारे बच्चों की तरह हो गए हैं, अपने बच्चों की तरह उनका ध्यान दिल से रखें, उनके आत्मा हृदय से आशीर्वाद देवी, और यह हमारी कर्तव्य निष्ठा भी है। अगर हम सब मिलकर सोचे तो कोई माँ बाप दुखी नहीं रहेगा और इस धरती माँ के भगवान में कोई अनाथ आश्रम नहीं रहेगा। भारती है पापा की कहानी एक कड़वी दवा की तरह, एक सफल जीवन सेवा। माँ बाप न होते तो जीवन न होता, जीवन नहीं होता तो हमने कहा होता जिसने ये दुनिया बनाई। जीवन में सब रंग रिश्ते में बने रहे, इसलिए रिश्ते को प्यार के साथ जोड़कर रखा। दूसरे प्यार की बातचीत के साथ एक जैसा होता है, ऊपर वाला रिश्ता है और हम कितने अहमियत से मिलते जुलते हैं ये हम पर है। ईश्वर के घर से तय करके आए हैं और धरती पर हम उस दिन के नाम से बुलाए जाने लगे हैं। हर रिश्ते के कई खूबसूरत रूप हैं। प्यार सबसे अनमोल शब्द है जो मान सम्मान के साथ रिश्ते को दिलों की एक डोर में बंधक बनाकर दुनिया में रखता है। और अगर मैंने गलती से किसी का दिल दुखाया हो तो इच्छाएं माफ करो। जय हिंद, जय भारत।